आज हम एक मरतबा फिर परवेज़ अली में आपकी खिदमत में हाजिर है, ईंट का जवाब पत्थर को लेकर के। ये राजस्थान की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ लोक कहानी है। ये कहानी है, हकीकत नहीं है, एक फसाना है, एक अफसाना है। तो ये तो बड़ी लंबी कहानी है, अगर आप देख सकते हैं तो बहुत ही लंबी कहानी, लेकिन हम इसको बड़े मुख्तसर अंदाज में आपके सामने जो है कि चाहता हूँ कि इस तरीके से पेश कर दूँ कि आपके जहन में तमाम बातें आ जाए और पूरी चीज़ें ना पढ़ना पड़े कि एक किसान होता है, एक किसान रहता है जोधपुर यानी कि राजस्थान का, और उसकी एक बीवी होती है। वो बहुत ज़्यादा जो है कि गरीब होते हैं, तो इतने ज़्यादा गरीब होते हैं कि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो किसी की दावत कर पाए। तो लिहाजा एक दिन उसकी बीवी बोलती है कि यार देखो, हमने अपने घर में जो है कि कभी भी किसी की आज तक दावत नहीं की है, तो इसलिए ऐसा करो कि अब की मर्तबा जो फसल होगा, आपकी मर्तबा जो भी धान गेहूं वगैरह होंगे, उससे जो है कि हम लोगों की दावत कर देंगे। लेकिन जब फसल हुआ तो बिल्कुल ही ज़्यादा फसल नहीं हुआ, तो उसके घर में एक बैल था। तो उसकी बीवी बोली कि देखो ऐसा करो कि इस बैल को बेच दो और जो भी पैसे मिलेंगे हम उससे लोगों की दावत कर देंगे। तो उसकी बीवी बोली कि जब इसको तुम बाज़ार लेकर के जाओगे तो इसकी कीमत तुम 100 रुपये लगाना। अगर 100 रुपये नहीं देंगे तो 80 रुपया लगाना, 80 रुपया नहीं देंगे तो 70 लगाना, अगर 70 नहीं देंगे तो 60 में तुम लगा देना और बेच करके तुम पैसे लेकर के आ जाना। लेकिन होता यूँ है कि वो किसान जाता है अपने बैल को लेकर के बाज़ार की जानिब बेचने के लिए। जो ही वो जब बाज़ार की जानिब बेचने को जाता है कि रास्ते में एक गडरिया मिलता है, जो एक गडरिया होता है जो भेड़ जिसको चराने वाले बोलते हैं, वो भेड़ को चराते रहते हैं। तो वो किसान जो जा रहा था वो गडरिया उसको रोकता है, वो भेड़ वाला उसको रोकता है और कहता है कि बाबा तुम कहाँ जा रहे हो इस बैल को लेकर के। तो वो किसान कहता है कि इस बैल को मैं बेचने के लिए जा रहा हूँ। तो वो बोलता है कि देखो इस चीज़ की तो ज़रूरत तो मुझे भी है, तो तुम ऐसा करो कि तुम मुझे दे दो। तो कहता है कि ठीक है, मैं तुमको दे दूँगा, लेकिन तुम कितना दोगे। तो वो किसान बोलता है कि ठीक है, मैं तुमको तो दे दूँगा, लेकिन इसकी कीमत जो है कि 100 रुपये होगी। लेकिन वो गडरिया बोलता है, भेड़ चराने वाला बोलता है देखो ऐसा मत करो, बल्कि तुम जो है कि एक आदमी से पूछ लो कि चलो पूछ लेते हैं पहले कि वो जितनी कीमत इसकी लगा देंगे, अगर 200 भी लगा देंगे, 300 भी लगा देंगे, तो मैं आपको उतने पैसे दे दूंगा। वो किसान जाता है और गडरिया जाता है एक बूढ़े के पास। तो बूढ़ा उसकी कीमत जो है कि बिल्कुल ही 14 रुपये लगाता है, ना 70 ना 80 ना 90 ना 60, सीधा जो है कि वो 14 लगा देता है। और वो गडरिया बोलता है, वो भेड़ चराने वाला बोलता है कि देखो साहब, उन्होंने उसकी कीमत जितनी लगा दी है उतना ही मैं दे सकता हूँ। तो खैर उन्होंने दे दिया, कि बोले कि चलो ठीक है, अब जब तुम बोल रही हो तो दे दियो। तो लेकिन वो जब किसान अपने घर में आता है तो उसकी बीवी उसको बहुत ही ज़्यादा डांटती है, फटकारती है कि देखो तुमको मैंने इतना बेचने के लिए बोला था, लेकिन तुमने इसने भेजा। तो बोले कि अच्छा चलो ऐसा करो कि कोई बात नहीं, खैर मैंने तो बेच ही दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो खैर, लेकिन जिसको मैंने बेचा है वो उससे तो मैं बदला लेकर के जो है कि ज़रूर मैं उससे जो है कि बदला लूँगा। तो होता यूँ है कि एक मर्तबा जो है, देखिए वो बात है यहाँ पे है कहानी के अंदर की। हाँ, वो जो है कि वो किसान एक अपने आप अपना भेष बदलता है और वो औरत के रूप में आती है, और वो जो गडरिया होता है और वो जो बूढ़ा होता है, वो आने के बाद उसके घर में बोलता है कि देखो मैं कुमारी औरत हूँ, मुझे जो रखेगा मैं उसको बहुत खुश रखूँगी। यानी कि वो और औरत के भेष में वो किसान मतलब आ जाता है। और इसके अलावा जो है कि जब वो उसके घर में जाता है तो वो इंसान, वो गडरिया जो है कि अपने घर की हर चीज़ को बता देता है। तो लेकिन फिर वो किसी काम से वो गडरिया जो है कि बकरी चराने के लिए चला जाता है, लेकिन वो औरत के रूप में जो किसान गया हुआ था, तो बूढ़े को बहुत मारता है, मारते मारते इतना मारता है कि एक रूम से उस दिन पैसे लेकर के भाग जाता है। इसी तरीके से दूसरे दिन भी वो जो है एक दूसरा रूप वो करती है। जैसे कि इस कहानी के अंदर में बताया गया है कि दूसरे दिन उन्होंने किसान ने किस चीज़ का रूप इख्तियार करता है, पीटते बेहोश हो गया। इसके अलावा जो है फिर एक दिन वो ज्योतिषी का
यानी कि पंडित वगैरह का वो भेष धारता है और फिर पूरा पैसे दूसरे रूम से ले जाता है इस तरीके से। और फिर एक दिन मतलब जो है कि 4 रूप धारता है वो, और चारों के चारों जो है वो लेकर के, चारों के चारों रूम के पैसे को वो लेकर के उसके घर से चला जाता है। यही कहानी है इसमें, और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि किसान अपने बैल बेचने के लिए क्यों तैयार हो गया, बैल की कीमत के बारे में किसान की बीवी ने क्या हिदायत की, गडरिये ने बैल खरीदने के लिए क्या चालाकी की, गडरिये से बदला लेने के लिए किसान ने पहली बार क्या किया, किसान ने दूसरी और तीसरी मरतबा गडरिये से किस तरह बदला लिया, चौथे कमरे का माल हासिल करने के लिए किसान ने क्या किया। ये कहानी आपको कैसी लगी अपने अल्फाज में लिखिए। ये तमाम चीज़ें बड़ी अच्छी कहानी है। अगर आप चाहें तो PDF डाउनलोड करके NCERT की किताब से जो है कि आप पूरी कहानी को पढ़ सकते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ईंट का जवाब पत्थर बहुत ही प्यारी कहानी है, ये राजस्थानी लोक कहानी है।